हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ U1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारे पास 11th क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सीक्वेंस सीरीज़ में, है ना, जीपी वाले क्वेश्चन में। तो समझिए से, अ फार्मर बाय अ ट्रैक्टर 12,000, ही पे 6,000 इन कैश एंड एग्री टू पे बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। इसका मतलब यह है कि 12,000 का उसने ट्रैक्टर खरीदा, सेकेंड हैंड है, ठीक है, और 6,000 पे कर दिए, तो मतलब रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग रह गए 6,000। अब 6,000 को कुछ ऐसे दे रहा है कि 500 रुपये देगा हर साल, प्लस में इंटरेस्ट देगा जो भी अमाउंट रह गया, अनपेड रह गया। इसको समझो ध्यान से। क्या? सबसे पहले तो रिमेनिंग आपको समझ में आना चाहिए कितना रह गया है ना। रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया है 12,000 में से 6,000 तो कर दिया कैश, तो 6,000 और रह गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 500 रुपये हर साल दे रहा है, साथ में 12% इंटरेस्ट दे रहा है जो अनपेड अमाउंट है। पेड कौन सा नहीं है? यही तो है अनपेड, ठीक है, यही अनपेड अमाउंट है। जैसे कि फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर वो इंस्टॉलमेंट देगा, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट देगा इंटरेस्ट के साथ, तो क्या बनेगी? 500 प्लस 6,000 नहीं पेड किए हैं उसके हिसाब से 12% इंटरेस्ट। समझ में आया? आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 500 प्लस 12% हो जाएगा 12 6 72 720। तो फाइनल क्या आ गया? मतलब एक साल में वो कितने पैसे पे करेगा? 1220 रुपीज़। ऐसे ही अगर वो सेकेंड ईयर कितने करेगा? सेकेंड ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट के साथ वो कितने देगा पैसे, है ना। लैंग्वेज में मत जाओ, कंसेप्ट को समझो। 500 तो देगा ही देगा, बाकी जो अनपेड अमाउंट, अनपेड क्या रह गया? देखो 6,000 थे पहले ईयर, 500 उसने दे दिए, तो बचे कितने? 500 दे दिए ना। अब बचे अनपेड अमाउंट क्या आ गया? 5,500 रुपये, 5,500। तो अब इस पर लगेगा 12%। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़। तो ये हो जाएगा 500 रुपये पहले के इंस्टॉलमेंट के, और 12% हो जाएगा इसका 6066। तो ये हो जाएगा 1160। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही थर्ड ईयर का क्या होगा? थर्ड ईयर होगा 500 रुपये देगा, प्लस 500 रुपये वो इंस्टॉलमेंट दे चुका है, मतलब 5,000 रुपये अब 12% लगेगा, जो कि कितना होता है? 500 प्लस 600, तो ये हो गया 1,100 रुपये, 1100। अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे AP कंस्ट्रक्ट हो रही है ना। तो पहला क्या है? 1220, दूसरा है 160, तीसरा है 1100, ऐसे चल रहा है। और आपको समझ में आना चाहिए उसे 6,000 पे करने हैं, है ना, उसे 6,000 पे करने हैं, और 500 500 करके दे रहा है इंस्टॉलमेंट के। ये क्या है? ये क्या है? इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट है, उसकी इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज, है ना। 500 500 करके देगा 6,000 को, 6,000 को 500 करके देगा, तो कितने साल लग जाएंगे? 12 साल लग जाएंगे। मतलब ये जो आपको निकालना है, ये 12 साल का निकालना है। अब कर देते हैं काम। आ गया मैटर समझ में? कर देते हैं इसका मैटर क्लोज, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका SN निकालना है। SN फॉर्मूला याद होगा 10th क्लास में, n/2, 2a1 प्लस n-1 इंटू में d, वही लगाएंगे हम। n12 है, 12 क्यों आया समझ में आ गया होगा आपको, है ना। 2a क्या है हमारा? 1220 प्लस n-1 मतलब 11 इंटू में d। अच्छा d क्या है यहाँ पे देख रहे हो? d समझ में आ रहा है? -60 हो रहा है ना। 60 कम होता जा रहा है, तो माइनस का 60। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2440, और ये हो जाएगा नेगेटिव का 660, माइनस कर देंगे 871, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 6 4 10। तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया इंस्टॉलमेंट के जो 500 रुपये दे रहे थे, 500 दे रहे थे, और साथ में इंटरेस्ट दे रहे थे, ये पूरा अमाउंट आ गया। मतलब जो उसके 6,000 बैलेंस बचे थे, अब ब्याज के साथ किस्तों में देने के बाद उसको ये देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था देख लो। हाउ मच विल ट्रैक्टर कॉस्ट हिम? ट्रैक्टर कितने का पड़ गया? 12,000 का था, 6,000 कैश दे दिए, और 6,000 पे इंस्टॉलमेंट में किस्तें दी हैं, है ना। तो 12,000 तो
ये 6,000 का जो आपका बैलेंस था उसमें इंटरेस्ट ऐड होगी, इंटरेस्ट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के साथ। तो जो फाइनल उसको ट्रैक्टर पड़ा है कितने रुपए का वो देखो, वो पड़ा है, एक तो 6,000 कैश दे दिए, प्लस जो रिमेनिंग वाला है उस पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है, तो वो बन गया आपका 10,680, 10,680। फाइनल आपकी वैल्यू क्या होगी, 16,680। तो इतने का ट्रैक्टर पड़ा है जी उसको। समझ में आया? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरीके से है। तो ये समझ लिया आपने, वो समझ लिया। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि 500 कॉमन ले लिया, वो सिर्फ इंटरेस्ट की एपी से एसएन निकाल लेते हैं और 12,000 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 500 वो 12 बार देगा, है ना, 12 साल तक देगा। अरे याद करो, 6,000 देने हैं ना उसे, तो ये जो इंटरेस्ट है अलग से उसका निकाल लेते हैं और फिर एंड में प्लस कर देते हैं 12,000 और जो इंटरेस्ट आया है। तो बात वही है, कैसे भी कर लो, ये मैं